खबर लुधियाना हाई कोर्ट से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि वहां लुधियाना का जो कोर्ट है, ज़िला कोर्ट है, वहां पर थोड़ी देर पहले यानी कि 12:30 बजे के करीब जो है एक ब्लास्ट हुआ है। और ये ब्लास्ट जो है लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल पर बताया जा रहा है। और इस ब्लास्ट में 2 लोग, अभी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक जो आ रही है उसमें बताया जाए कि 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग जो हैं वो उसमें घायल बताया जाए, क्योंकि आज वर्किंग डे और काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे उस कोर्ट में थे। और कोर्ट की अगर बात की जाए तो 6 मंजिला ये कोर्ट है और धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग की बात की जाए तो उसमें वो पूरी बिल्डिंग खुली हुई है। और बाहर की अगर गाड़ियों की बात की जाए तो उनके शीशे तक जो है वो टूट चुके हैं। इसी चीज़ को देखते हुए जो पंजाब के सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अलग जगह पर थे, उनका अलग जगह पर कोई कार्यक्रम चल रहा, तो जैसे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची उन्होंने वो कार्यक्रम पूरा रद्द किया। और उसके बाद अभी वो लुधियाना के लिए निकल चुके हैं, लुधियाना कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और पूरा एरिया जो है, जो कोर्ट का परिसर है, पूरा पुलिस ने कॉर्डन कर लिया और हर चीज़ को जो है वो अब जांचा जा रहा है कि आखिर वो ब्लास्ट जो हुआ है, बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ है। और जो एक्सप्लोजन था वो वाशरूम, जो बाथरूम था दूसरी मंजिल पे, उसके अंदर रखा हुआ था और वहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ है। हालांकि अभी पूरी जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर बना हुआ है। वहाँ पर फोरेंसिक की टीम अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगी और पूरी चीज़ें जब खुलकर सामने आएंगी तभी सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आखिर कौन था वहाँ पर, किस तरह से आया। और अगर कोर्ट परिसर है, क्योंकि जो सबसे सुरक्षित जगह अगर देखी जाती है, कोर्ट परिसर देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वहाँ पर रखी जाती है। और अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो कहाँ से वो एक्सप्लोजन आया है, कौन व्यक्ति वो लाया है, और अगर सीसीटीवी फुटेज जो रहते हैं वो भी अब पूरे तरीके से जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे और हर एक एंगल देखा जाएगा कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो इन एक्सप्लोजन को वहाँ पर लाया था। और ये भी देखा जा रहा है क्योंकि पंजाब के जो सीएम हैं उनकी तरफ से कुछ बातें भी सामने आई मीडिया में मुखातिब होते हुए, उन्होंने ये कहा क्योंकि ये आने वाला समय जो है अगले साल देखा जाए कि पंजाब में इलेक्शन है और इलेक्शन का दौर जब सामने आ रहा है तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो सामने आ रही है। इससे पहले भी उन्होंने ये भी कहा कि आज ये एक्सप्लोजन जो हुआ है लुधियाना कोर्ट में एक ये, और इससे पहले जो गोल्डन टेम्पल है उस वहाँ पर भी जो एक बड़ी अप्रिय सी घटना सामने आई थी, उसको लेकर भी उन्होंने बात की कि क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहे हैं तो उन्होंने इलेक्शन के साथ इस चीज़ को जोड़ा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करीब है, इसीलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है और जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो भी इसके पीछे जो इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, उन तक हम पहुंचेंगे और उनको जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उन पर जिस तरह की ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि जो कोर्ट है वो पूरे तरीके से खाली कर लिया गया है और जितनी भी टीमें हैं, पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और भी एरिया जो है वो देखा जा रहा है कि क्या सिर्फ यहीं पर एक्सप्लोजन जा या कहीं और पर भी इस तरह की जो वस्तु है वो रखी गई है। और पूरा कोर्ट जो है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि वर्किंग डे है और काफ़ी ज़्यादा लोग खचाखच वो कोर्ट जो था लुधियाना को वो भरा हुआ था। और अभी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है और कई सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। और यही बताया जा रहा है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि बाहर, क्योंकि दूसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है और बाहर जितनी भी गाड़ियां थी उनके शीशे तक टूट चुके हैं। और 6 मंजिला ये पूरा कोर्ट का परिसर है, पूरी बिल्डिंग जो है इस ब्लास्ट से हिल चुकी है। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर बना हुआ है। खुद पंजाब के जो सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी वो वहाँ पर अभी वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहाँ रवाना होने से पहले जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये सीधे तौर पर ये जरूर कहा कि जिस तरह से अब आने वाले समय में इलेक्शन है, अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में, उसके साथ भी उन्होंने ये जोड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज ये ब्लास्ट हुआ है, थोड़े दिन पहले जो गोल्डन टेम्पल पर जो घटना घटी थी उसके साथ भी इन्होंने जोड़ा है। और उन्होंने कहा कि हमें पूरे तरीके से अब सतर्क रहना होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से सतर्क रहना होगा। और क्योंकि पंजाब के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर भी जुड़ता है और इस चीज़ को इससे भी जोड़ा जा रहा है कि क्या ये इंटरनली जो मैटर है, क्या ये इंटरनली लोग हैं जिनके द्वारा ये एक्सप्लोजन लगाया गया है या फिर कहीं बाहर से ये एक्सप्लोजन लाया गया था, आखिर पहुंचा कैसे इतनी हाई सिक्योरिटी में। कोर्ट के अंदर अगर जाना, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले वहां पर तलाशी होती है गेट कर, उसके बाद कहीं 2-3 जगह पर और भी तलाशी होती है और कोर्ट के अंदर आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर इस तरह का एक्सप्लोजन पहुंच जाता है, वो लगा दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल भी पैदा करता है कि अगर इस तरह का कोई भी ब्लास्ट वाला सामान अंदर ले जा सकता है, वहाँ पर लगा सकता है और इस तरह से ब्लास्ट हो सकता है, तो फिर बचना कैसे पड़ेगा, किस तरह से इन चीज़ों को बचा जा सके। और क्योंकि आजकल जो इक्विपमेंट रहते हैं, जो साजो सामान रहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला होता है, हर एक चीज़ को देख के परख के पूरा स्कैनिंग के साथ अंदर जाता है। और ये अब देखा जाएगा कि क्या इंटरनली कोई व्यक्ति जो है
वो इससे जुड़ा हुआ है। किसी न किसी की जो साजिश ज़रूर इसके साथ अब जोड़ी जाएगी, देखा जाएगा। और पूरे जितने भी वहाँ पर परिसर में लोग थे, सीसीटीवी फुटेज में वो भी देखा जाएगा कि जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पर कौन कौन व्यक्ति जो है उस जगह पर आया था या वॉशरूम में कौन कौन गया था, ये भी देखा जाएगा। क्योंकि यही बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट जो है वो बाथरूम जो दूसरी मंजिल पर था उसके अंदर हुआ है। फिलहाल पूरा मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी, उसके बाद ही और भी तथ्य जो है वो निकल कर सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर तक जो है ये ब्लास्ट का जो सामान था वो कैसे ले जाया गया और क्योंकि ये ब्लास्ट का सामान था वो अंदर गया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी जोड़ा जाएगा कि अंदर कोई ना कोई इसके साथ जो है किसी का साथ ज़रूर इसके साथ रहा होगा, क्योंकि इस तरह का सामान अंदर ले जाना कहीं ना कहीं नामुमकिन रहता है सिक्योरिटी के हिसाब से। फिलहाल वहाँ पर जो पंजाब के सीएम है वो रवाना हो चुके हैं और पूरी सिक्योरिटी वहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस वहाँ पर दल है और फॉरेंसिक टीम भी अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर पहुँच चुकी है। और अभी ये जाँच का विषय और जाँच के बाद ही बताया जाएगा कि एक्सप्लोजन हुआ है वो किस तरह से और किसके द्वारा जो है वहां पर लगाया गया था। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।